इसे हम हिंदी में गुलाब का फूल कहते हैं और इसे इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। इसे हिंदी में गुलबहार कहते हैं और इसे इंग्लिश में डेजी कहते हैं। इसे हिंदी में कमल का फूल कहते हैं और इसे इंग्लिश में लोटस कहते हैं। इसे हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं और इसे इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। इसे हिंदी में चेरी का फूल कहते हैं और इसे इंग्लिश में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इसे हिंदी में चमेली का फूल कहते हैं और इसे इंग्लिश में जैस्मिन कहते हैं। इसे हिंदी में स्वर्ग फूल कहते हैं और इसे इंग्लिश में पैराडाइज फ्लावर कहते हैं। इसे हिंदी में लिली कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी लिली ही कहते हैं। इसे हिंदी में वाटर लिली कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी वाटर लिली ही कहते हैं। इसे हिंदी में वॉयलेट फ्लावर कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी वॉयलेट फ्लावर ही कहते हैं। इसे हिंदी में सेपल कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी सेपल ही कहते हैं। इसे हिंदी में ट्यूलिप कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी ट्यूलिप ही कहते हैं। इसे हिंदी में प्लूमेरिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी प्लूमेरिया ही कहते हैं। इसे हिंदी में स्नोड्रॉप कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी स्नोड्रॉप ही कहते हैं। इसे हिंदी में पॉपी कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी पॉपी ही कहते हैं। इसे हिंदी में ऑर्चिड्स कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी ऑर्चिड्स ही कहते हैं। इसे हिंदी में पेटूनिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी पेटूनिया ही कहते हैं। इसे हिंदी में मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी मॉर्निंग ग्लोरी ही कहते हैं। इसे हिंदी में पेसी कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी पेसी ही कहते हैं। इसे हिंदी में नार्सिस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी नार्सिस ही कहते हैं। इसे हिंदी में आइरिस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी आइरिस ही कहते हैं। इसे हिंदी में मिमोसा कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी मिमोसा ही कहते हैं। इसे हिंदी में हाइसिंथ कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी हाइसिंथ ही कहते हैं। इसे हिंदी में लेवेंडर कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी लेवेंडर ही कहते हैं। इसे हिंदी में इक्सोरा कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी इक्सोरा ही कहते हैं। इसे हिंदी में जेरेनियम कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी जेरेनियम ही कहते हैं। इसे हिंदी में हिबिस्कस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी हिबिस्कस ही कहते हैं। इसे हिंदी में डैफोडिल कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी डैफोडिल ही कहते हैं। इसे हिंदी में ग्लैडियोलस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी ग्लैडियोलस ही कहते हैं। इसे हिंदी में फॉरगेट मी नॉट कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी फॉरगेट मी नॉट ही कहते हैं। इसे हिंदी में साइक्लेमेन कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी साइक्लेमेन ही कहते हैं। इसे हिंदी में कन्ना कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी कन्ना ही कहते हैं। इसे हिंदी में क्रोकस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी क्रोकस ही कहते हैं। इसे हिंदी में कार्नेशन कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी कार्नेशन ही कहते हैं। इसे हिंदी में बटरकप कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी बटरकप ही कहते हैं। इसे हिंदी में कैलेंडुला कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी कैलेंडुला ही कहते हैं। इसे हिंदी में बोगनविलिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी बोगनविलिया ही कहते हैं। इसे हिंदी में कैक्टस कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी कैक्टस ही कहते हैं। इसे हिंदी में बड का फूल कहते हैं और इसे इंग्लिश में बड कहते हैं। इसे हिंदी में एनीमोन कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी एनीमोन ही कहते हैं। इसे हिंदी में ब्लूबेल कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी ब्लूबेल ही कहते हैं।